Hi everybody. Hello, and a big welcome to the session. बच्चों काम बहुत सिंपल है, 3 चैप्टर्स है, सुपर ट्राई कॉम्बो सीरीज है, स्टार्ट करें क्या? चलो, तो बच्चों आज वो 3 चैप्टर्स कौन कौन से लेने वाले हैं मैं आपको सीक्रेट रख रहा हूं फिलहाल के लिए अभी। लेकिन हाँ, उन चैप्टर्स को हम बहुत तरीके से करने वाले हैं, बहुत ही पूरी तबीयत से करने वाले हैं, बहुत अच्छे से हम चीजों को रिपीट करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। आपको बस अच्छे से तैयार रहना है, क्योंकि बच्चों हमारा एक मिशन है कि जल्दी से जल्दी हमें इनको खत्म करना है, इन तीनों के तीनों चैप्टर्स को रिवाइज करना। आर यू रेडी 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 रेडी? टाइप आर फॉर बीइंग रेडी 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 रेडी। स्टार्ट करें क्या? बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 पे नहीं चलेंगे अभी, नो नो नो। पहले हम बताएंगे कौन सा चैप्टर पहले करने वाले हैं, फिर कौन सा चैप्टर उसके बाद करने वाले, कौन सा चैप्टर उसके बाद करने वाले, रियल नंबर्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों मजा आने वाला है, ठीक है? तो पहले हम रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो बच्चों, आपको सारी डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता है, ये सारी डेफिनेशन से आप गो थ्रू हो जाना। रियल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, ये सारा का सारा आपके पास ऑलरेडी इन रिटन है। अपन क्या करेंगे, अपन क्वेश्चंस की हेल्प से बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। बाय द वे, मैं कुछ आपके लिए बहुत ही शानदार सी चीज लेके आया हूं, इसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ द नंबर्स। ध्यान से देखो, यहां पे ओहो ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया? चलो परफेक्ट। तो पूरे जो पिताजी हैं वो हैं अपने रियल नंबर, उनके 2 बेटे हुए, रैशनल और इरैशनल। अब इरैशनल के फर्दर जो डिविजन है वो यहां पे बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है और आपको पता होना चाहिए। थैंक यू। ठीक है, अब क्या है, तो हम बच्चों क्या करने वाले, एक हमारे पास यहां पे 2 और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। द फर्स्ट थिंग इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और ये क्या कहता है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स। दुनिया का कोई भी आप कॉम्पोजिट नंबर उठा लो, इट कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स। और वो जो आपका बेसिकली जो एक्सप्रेशन बनाते हो ना आप, ये बहुत ही यूनिक होता है और ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हम बच्चों क्या करेंगे, इसका एप्लीकेशन कहां कहां यूज होता है, HCF, LCM, ब्ला 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 ब्ला, सबको पता है, नो डाउट्स इन दैट। बाय द वे, एक और चीज है आपको कि हम, आपको याद करो, आप जब प्रूव करते थे कि प्रूव दैट √2 इज इरैशनल, यहां पे भी आपने इसका यूज किया था। कहां पे किया था मैं बताऊंगा, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट इट, एंड फॉर वेरी श्योर वी कैन डेफिनेटली गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। और अगर आप लोग रेडी हो तो हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पे चल सकते हैं। चले क्या? चले क्या? परफेक्ट। वो पिछला छोड़ो, उसको अवॉइड करो, कुछ भी था वो। ये क्वेश्चन रहा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग द रिमाइंडर 5 एंड 8। तो कोई एक नंबर होगा जो 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 क्या कर रहे हैं यहां पे, जो नहीं, क्या कर रहे हैं यहां पे, ये आपको वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग द रिमाइंडर 5 एंड 8। मैं बताऊं क्या करो, 70 बेसिकली अगर 70 डिवाइड हुआ मतलब रिमाइंडर बचेगा 5। 70 में से 5 निकालो, 65, ये आया 70 माइनस 5। 125, जब उसका आपने, जब उस नंबर से आपको 125 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 8, तो 125 माइनस 8 बचा 117। आप क्या करो, आप इन दोनों का निकाल दो, HCF। बच्चों आई थिंक इट्स डन डन डन, और आंसर आएगा 13। कुछ भी कर लो, आंसर डन, खत्म। पिछला क्वेश्चन बिल्कुल डन था। अगला क्वेश्चन करते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड फाइंड द कॉम्पोजिट नंबर x। आपको पता है इट इज गोइंग टू बी यूनिक, ये तो पता है। 5 टाइम्स 13, आराम से आप वैल्यू ऑफ y निकाल सकते हो विच इज गोइंग टू बी 65। 65 टाइम्स 3 इज 195, और 195 टाइम्स 3, कम ऑन यार, कोई भी कर सकता है। क्वेश्चन खत्म, डन, फिनिश, टाटा, बाय बाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, इसका रीजन क्या है। एक काम करते हैं, पहले इसको ठीक से लिखने की कोशिश करते हैं। लेट्स राइट इट इन द प्रॉपर मैनर। तो देखो, 17 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 11। तुमको दिख रहा है 11 कॉमन ले सकते हो, दिख रहा है?
तो ले लो कॉमन भाई, 11 कॉमन लिया तो अंदर बचा, और 11 टाइम्स 2 कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंदर बचता है 17 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 1। ये नंबर था ना हमारा, दिस वॉज द नंबर। नंबर तो अब भी वही है, कॉमन लेने के बाद भी नंबर वही रहेगा। लेकिन अब आप ध्यान से देखो, इसके फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको, फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 3। भाई कितने फैक्टर्स आ गए। ऑब्वियस से बात है, अगर किसी नंबर के एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं तो वो सिंपल सी बात है यार, मतलब वो प्राइम थोड़ी ना होगा, वो तो कॉम्पोजिट होगा। सो इट्स डन, ठीक है। अगर आप चाहो तो आगे ना सॉल्व करो, इवन दैट्स बेटर, क्योंकि आपको मिल गया 11 इज द फैक्टर, 2 इज द फैक्टर, देन द नंबर इटसेल्फ इज द फैक्टर, सो द नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर का सीन ऐसा होता है, द नंबर शुड हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। इन अ क्लास there are two sections, section A and section B of class 10th. There are 48 students in section A and 60 students in section B. Determine the least number of books required for the library of the school so that the books can be distributed equally among all the students of each section. ठीक है, सेक्शन A एंड B, सेक्शन A में आपके पास 60 स्टूडेंट्स है, सेक्शन ए में आपके पास 48, ठीक है। तो सेक्शन ए में आपके पास है 48 स्टूडेंट्स और अपने पास सेक्शन बी में है देयर आर हाउ मेनी 60 स्टूडेंट्स। अब करना क्या है यहां पे, वो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो कोशिश करते हैं इसको समझने की। लेट्स गो ऑन विद दैट, ठीक है। तो सेक्शन ए सेक्शन बी हमने निकाल दिया, बना दिया, क्या बात है। अब देखो, आपको यहां पे क्वेश्चन थोड़ा समझना पड़ेगा। Determine the least number of books required for the library of the school so that the books can be distributed equally among all the students of each of the section. तो कितनी बुक्स आपको टोटल मंगानी पड़ेंगी? ऑब्वियस से बात है, बिना किसी डाउट के आप इनका लेने वाले हो क्या? एलसीएम भाई, ठीक है। चलो, ये काफी सिंपल है, कोई भी कर सकता है ना, कोई टेंशन की बात नहीं। सर एलसीएम क्यों ले रहे हैं? सिंपल सी बात है सर, एलसीएम ले क्यों रहे हैं? तो देखो, सेक्शन ए में आपको इक्वल नंबर ऑफ बुक्स बच्चों को देनी है और सेक्शन बी में आपको इक्वल नंबर ऑफ बुक्स बच्चों को देनी है, तो बस सिंपल सी बात है। ये डेटा बहुत ही सिंपल था। इसके साथ आपको एक और छोटी सी बात समझनी। देखो, पहले आप ध्यान से देखो, यहाँ पे बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट होता है सर यहाँ पे एचसीएफ क्यों ना ले, हम यहाँ पे एलसीएम ही क्यों ले। डाउट बड़ा जेन्युइन डाउट है, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, determine the least number of books required for the library of the school so that the books can be distributed equally among all the students of each section. हर सेक्शन के बच्चों को इक्वल नंबर ऑफ बुक्स मिले। तो बच्चों एक काम करो, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, ठीक है। कम से कम कितनी बुक्स हो सकती हैं वो, तो अगर आपने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम आया 240, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। तो सेक्शन ए में हर बच्चे को कितनी मिलेंगी, 240 डिवाइडेड बाई 48, हर बच्चे को मिलेंगी 5 बुक्स। सेक्शन बी में हर बच्चे को कितनी मिलेंगी, 240 डिवाइडेड बाई 60 इज गोइंग टू बी 4 बुक्स पर स्टूडेंट। ये हमें समझना, सॉरी बहुत ही जरूरी था, and I think it's done also. तो let's go for the next what next chapter. तो बच्चों नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होने वाला है आपको पता है, इट्स गोइंग टू बी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ज्यादा कुछ नहीं है, हाँ ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ये समझना है कि जब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कर रहे हो ना, तो आपको 4 लॉजिक्स सबसे ज्यादा इस इंपॉर्टेंट के हैं, इस इंपॉर्टेंट चैप्टर के हैं, वो आपको पता होना चाहिए। वैसे आपको पता है ये ऐसा चैप्टर है जहां पे आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स भी आने वाले हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन उस लेवल की करके जाने का है। तो सुनो, इसमें कुछ नहीं, पहला पार्ट तो इसमें ग्राफ है, मतलब ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पहला मेथड तो वो वाला है, ठीक है, जिसमें आपके पास एक लीनियर इक्वेशन दी होगी, बेसिकली 2 लीनियर इक्वेशंस दी होंगी, आपने उनका ग्राफ बनाया, जो आप 9th में करते थे, याद करो 9th क्लास में आप लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनाते थे, ठीक है। और इसमें क्या है, आपको 2 लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनाने पड़ेंगे। आपने ग्राफ बनाया, फाइंड द पॉइंट जहां पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, खत्म बात, टाटा बाय बाय हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है,
लेकिन जब हम इससे थोड़ा ऊपर लेवल पे चलते हैं तो हमने एक तरीका निकाला कि सर क्या हम दो लीनियर इक्वेशंस का सल्यूशन बिना ग्राफ के भी निकाल सकते हैं। हाँ, तब हमने मतलब तब जन्म हुआ तीन मेथड्स का आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो खत्म, तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद दैट और बच्चों स्टार्ट करते हैं। बस एक और चीज है, जो दो लाइंस आपको मिलने वाली है ना उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो दो लाइंस आपकी होंगी फॉर एग्जांपल उनमें से हो सकता है कि लाइंस इंटरसेक्ट करें, हो सकता है कि लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो, बिल्कुल, और हो सकता है कि लाइंस एक दूसरे को कोइंसाइड करें। अगर इंटरसेक्ट कर रही है मतलब पक्की सी बात है, आप कह सकते हो कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर पैरेलल है तो आप बोल सकते हो कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर कोइंसाइड कर रही है तो बिना किसी डाउट के आप बोल सकते हो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जब इंटरसेक्ट करती हैं तो एक सोल्यूशन होता है, इसलिए हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। जब पैरेलल होती हैं तो नो सॉल्यूशंस एट ऑल, और जब कोइंसाइड करती हैं तो देयर आर इनफाइनाइटली सो मेनी सॉल्यूशंस। खत्म, डन, टाटा बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर इट, और चेक करना है कि क्या सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं। आप सिर्फ नेचर से चेक कर सकते हो, डायरेक्टली आप नेचर ऑफ रूट्स निकाल सकते हो। बहुत सिंपल है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है, तैयारी करना है और आंसर करना है। कॉपी पेन उठाओ, आंसर करो, क्वेश्चन को देखो और मचा दो। चलो, सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, डिटरमाइन वेदर दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन और नॉट। बहुत सिंपल है, पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। 4x को इधर लाओ, -6 को इधर लाओ, या फिर ऐसा लिख सकते हो आप 0 इज इक्वल टू 4x माइनस 2y माइनस 6। आप इधर भी 0 लगा सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां पे भी आप कर सकते हो 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। आपको a1 मिल गया, a2 मिल गया, b1 मिल गया, b2 मिल गया, c1 मिल गया, c2 मिल गया। बस एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब आप a1x प्लस b1y प्लस c1 के साथ इसको जब आप कंपैरिजन कर रहे हो ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट a और b और c की वैल्यू गलत नहीं लिखनी है। a1 इज इक्वल टू 4, b1 पे खास ध्यान रखो बच्चों, b1 है -2, 2 नहीं है। c1 भी आपका है नॉट +6, इट्स -6, तो टेक देम अलोंग विद देयर साइन, तो साइन पे गलती नहीं करनी है। ठीक है, सिमिलरली आप a2 b2 c2 भी निकाल सकते हो। a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -1 और c2 इज इक्वल टू -3। आप एक काम करो, a1 अपॉन a2 निकालो तो इट्स गोइंग टू बी कितना, 4 अपॉन 2, इट्स गोइंग टू बी 2। फिर आपने b1 अपॉन b2 निकाला तो कितना, -2 अपॉन -1। क्या बात है, -2 अपॉन -1, इट्स गोइंग टू बी कितना कितना 2, क्योंकि माइनस माइनस उड़ा। c1 अपॉन c2 निकालो, इट्स -6 अपॉन -3, ये भी 2 आया, तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, it's going to have infinite solutions and the question is done। ठीक है, काफी सिंपल था, मेरे ख्याल से कोई भी कर सकता था, तो बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं था, गलती नहीं करनी है बच्चों। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। नेचर ऑफ रूट्स आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, और अगर क्वेश्चन में बोला है ग्राफ बनाने के लिए, जैसे यहां पे आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला था तो हमने ग्राफ बना लिया। ठीक है, तो ग्राफ आपका सोल्यूशन में है, लेकिन हमने यहां से चेक भी कर लिया कि कितने यहां पे इसके सॉल्यूशंस होने वाले हैं। मैंने बोला था ना वर्ड प्रॉब्लम, नाम लिया, क्वेश्चन हाजिर। देखते हैं, चलो। A two-digit number is 7 times the sum of its digits. Okay, the number formed by reversing the digit is 18 less than the given number. Find the given number. सिंपल है। प्रॉब्लम बस इतना है कि आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू राइट अ 2-digit नंबर। 2-digit नंबर को आप लिखते कैसे हो। सो 2-digit नंबर इज ऑलवेज रिटन एज 10x प्लस y। सिंपल सी बात है, यहां से आपका एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन दोनों मेथड्स यहां पर रिवाइज हो जाएंगे।
तो जब आप रिवर्स करते हो 2 डिजिट नंबर का तो नंबर क्या हो जाता है 10y प्लस x। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसकी कंडीशन को समझते हैं। और व्हाट आर द डिजिट्स, ये डिजिट्स क्या है इस नंबर के, डिजिट्स आर x एंड y। सो अ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब 10x प्लस y इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ x प्लस y अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो यहां से क्या पता चला 10x प्लस y इज इक्वल टू 7x प्लस 7y। 10x को इधर लाओ, मतलब 7x को इधर लाओ तो बचेगा 3x इज इक्वल टू 6y। बाप रे, तो पता चला x इज इक्वल्स टू 2y। ओ भाई साहब कुछ तगड़ी चीज हाथ लगी है, देखो ध्यान से। द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18 लेस देन द गिवन नंबर। तो जो हमने नंबर बनाया आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट इज 18 लेस देन द गिवन नंबर, मतलब नंबर, ठीक है, माइनस रिवर्स ऑफ इट इज इक्वल टू 18। मतलब जो नंबर एक्चुअल है माइनस रिवर्स ऑफ दैट नंबर इज 18। सिंपल है। तो नंबर क्या था हमारे पास 10x प्लस वाई, माइनस रिवर्स करने पे क्या मिला था 10y प्लस x, और इट इज गिवन टू यू एज 18। ओपन द ब्रैकेट। सो यहां से पता चला 10x माइनस x तो 9x, y माइनस 10y तो माइनस 9y इक्वल्स टू 18। तो यहां से पता चला x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। 9 लेके कैंसलेशन किया, खत्म। x की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, वी आर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, और द क्वेश्चन इज डन। पुट करो। सो x इज गोइंग टू बी 2y, सो 2y पुट द वैल्यू ओवर हियर, ठीक है, बता देना वहां पे, हाँ, पुटिंग सब्स्टिट्यूटिंग जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। सो 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो फ्रॉम हियर वी गॉट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2। एक बार वैल्यू ऑफ y आ गई तो आप आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हो, विच विल बी 4। सिंपल। तो आप नंबर निकाल सकते हो, दिस विल बी इक्वल्स टू 24, और ये हो जाएगा 42। पता नहीं, शायद यही होना चाहिए जो भी, ना 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 ना, दिस विल बी 42। पहला नंबर हमारा 42 होगा, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हो मेरे ख्याल से। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। सो वंस यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, गिव इट अ हेडशॉट, दैट्स इट, ठीक है। चलो, तो परफेक्ट, हमने इसको बहुत अच्छे से किया इस क्वेश्चन को। अब हम चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपको पता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सरप्राइज क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन डायरेक्टली आपका उठाएंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से। अब होता क्या है, दो चीजें यहां पे भी समझनी है, एलिवेशन, डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, आंसर, और tan थीटा। चलो, बाय द वे यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं इसका पार्ट, है ना। एक सेकंड रुकना, मैं ना यहाँ पे क्या करता हूं बच्चों, ओ हो वेट अ सेकंड, ठीक है। इसको अपन डायरेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं हल्का सा ये जो हल्का एक सेकंड रुको, तो मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूं, और फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है, आपको बस दो चीजें ध्यान रखनी है। मान लो आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, तो आपका ग्राउंड लेवल ये, ठीक है, तो आपकी आईज, दिस इज योर आई, तो आई के ग्राउंड के पैरेलल, आई से निकलते हुए ग्राउंड की जो पैरेलल लाइन होगी उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दोनों आप बनाते हो विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, जैसे चिड़िया जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, तो आप उसको ऊपर की तरफ ऐसे देखोगे, तो जो एंगल बनेगा ना, ये आपका लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, जहां पे आप देख रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। सिंपल है, खत्म। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे देख रहे हो, मान लो यहां पे एक फुटबॉल पड़ा हुआ है, आपको ध्यान रखना है कि यहां पे गलतियां नहीं करनी है बच्चों, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो आप बनाओगे ना, इट विल बी मेड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन ओनली, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको गलत नहीं करना है बच्चों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जहां पे देख रहे हो, आप हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर देख रहे हो या हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे देख रहे हो, ये आपको डिसाइड करना है, और आप डिसाइड कर सकते हो,
ठीक है। चलो, सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स इज 15 मीटर। खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स इज 15 मीटर। चलो यार, कर लेंगे, ठीक है। The angle of depression of the top of the first pole as seen from the top of the second pole is 30 degree. If the height of the second pole is 24 meter, यहां पे ये बिल्कुल नहीं बता रहा है कि दोनों में से कौन से पोल की हाइट बड़ी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल, इसको बोलते हैं P और Q। यहां पे हमारे दो पोल्स हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 15 मीटर। इसको बोलते हैं बच्चों, चलो किसी को भी बोल सकते हैं, पोल नंबर 1, पोल नंबर 2। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल। अच्छा, मतलब सेकंड वाला पोल बड़ा है। कैसे पता चला बच्चों, कैसे पता चला कि सेकंड वाला पोल हमारा बड़ा है? हाउ डिड वी गेट टू नो दिस? सोचो आप। इसलिए बड़ा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट पोल, मतलब जब आप फर्स्ट पोल के टॉप को देख रहे हो सेकंड पोल के टॉप से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना वो बन रहा है आपका 30 डिग्री। ये यहां से पता चला कि सेकंड वाला पोल इज हैविंग मोर हाइट देन द फर्स्ट वाला पोल। सो रीड द स्टेटमेंट अगेन। The angle of depression of the top of the first pole as seen from the top of the second pole is 30 degree if the height of the second pole, ओ भाई साहब ये 24 दे के रखा है, फिर तो खत्म, क्वेश्चन डन। ये पूरा हाइट आपको दे के रखा है, क्या ही बात है। ठीक है, एक काम करो, ये वाला बनाओ 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 बनाओ, इसको बोल दो 30 डिग्री। क्यों भाई, ऑल्टरनेट एंगल। कम ऑन यार, ए बी सी, बी सी की लेंथ आपको पता है 15 मीटर। क्या करना है अब, अरे काम करो, ट्राइएंगल ए बी सी को उठाओ, टैन थीटा लगाओ। टैन थीटा क्यों लगा रहे हैं बताते हैं। सो टैन थीटा मतलब हम यहां पे लगाएंगे टैन 30 डिग्री। ऑपोजिट है हमारा ए सी, एडजेसेंट है हमारा बी सी। टैन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3। ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या बात है। बी सी की वैल्यू हमें पता है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 15/√3। हमने ऊपर नीचे √3 और √3 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहां पे मिला हमें 15√3/3, कैंसल बाय 5, वी गॉट 5√3। तो AC की लेंथ हमें मिल गई बच्चों, कितनी कितनी कितनी, 5√3। एक काम करो ना, √3 की वैल्यू पुटी कर दो, पुटी कर दो, तो उसकी वैल्यू आएगी 5 टाइम्स ऑफ 1.732। निकाल लेना जितना भी होगा। और एक काम करना, ये जो लेंथ होगा ना, सी क्यू विल बी द लेंथ ऑफ द सेकेंड और सॉरी फर्स्ट पोल। तो आपको पता है ना, बेसिकली सी क्यू विल बी इक्वल टू बीपी, सॉरी बीपी, दैट विल बी द लेंथ ऑफ द फर्स्ट पोल या फिर हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल। तो बस कितना आएगा, 24 टोटल हमें पता है, माइनस 5√3 कर देंगे, सॉरी, और आंसर आ जाएगा। काफी सिंपल है यार, एक ट्रायंगल से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 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 चलो। टू शिप्स आर देयर इन अ सी, ओके, ऑन आइदर साइड, ऑन आइदर साइड ऑफ द, मतलब दोनों साइड नहीं है भाई, एक ही साइड है, लाइट हाउस की एक ही साइड है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि ऑपोजिट साइड में है, एक ही साइड में है। इन सच अ वे दैट द शिप्स एंड द लाइट हाउस आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज 60 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ द, अरे यार ये बहुत गंदा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, लाइट हाउस यहां पे है, इसको बोल देते हैं लाइट हाउस, क्या बात है। ठीक है, चलो इसको बोलते हैं बच्चों शिप नंबर 1, इसको बोलते हैं शिप नंबर 2, इसको शिप नंबर SP बोल देते हैं, शिप नंबर 1, शिप नंबर 2। मतलब एक बिना किसी डाउट के आप सोचो बच्चों, आप सोचो दोनों के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। आप ये सोचो कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन छोटा है, ये वाला, तो ये 45 होगा। कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन बड़ा है, ये वाला, तो ये 60 डिग्री होगा। अगर ये 45 है तो बाय ऑल्टरनेट ये भी 45, अगर वो 60 है तो ये भी 60, फिर तो डन हो गया ना। LH की वैल्यू आपको दे के रखी कितनी, 200 मीटर, और ये आपको नहीं दे के रखा है SL, आप इसको बोल दो X और सारा क्वेश्चन हो जाएगा डन। पता कैसे, मैं बताता हूं। एक काम करो, आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं,
तो पहला ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल HSL tan 60 will be equals to opposite means 200 upon, पता है ना बेस, ठीक है चलो, x या फिर एडजेसेंट। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो हमने x की वैल्यू यहां, दिस इंप्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ x विल बी 200 अपॉन √3। अब कुछ करना नहीं है, अब आप सेकेंड ट्रायंगल पे आ जाओ, इन ट्रायंगल HPL नाउ अप्लाई tan 45 डिग्री, इट विल बी इक्वल टू HL अपॉन PL। तो यहां से पता चला यार ये तो हमारा कितना होता है, tan 45 तो 1 होता है, और HL की वैल्यू हमें देके रखी कितनी, 200, दैट इज इक्वल टू PL टाइम्स ऑफ 1। तो पता चला PL की लेंथ भी है 200। ओ बाप रे, बहुत सिंपल हो गया। देखो आपको ये लेंथ मिल गई 200, और आपको ये लेंथ आपने अभी अभी निकाली, अभी 200 अपॉन √3। बोलो बन गया। अब तुमको निकालना है भाई साहब PS की लेंथ, तो PS विल बी इक्वल टू PL माइनस SL, सॉरी SN नहीं, SL, ठीक है। तो PL माइनस SL, आई थिंक यहां से कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। PL माइनस SL, PL की वैल्यू हमें देके रखी कितनी, 200 माइनस 200 अपॉन √3। आप आराम से PS निकाल सकते हो, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, PS ही पूछा है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। इसको पता है क्या बोलते हैं, डन बोलते हैं, ठीक है। चलो सो बच्चों दैट्स एनफ फॉर टुडे सेशन। और मतलब मजा आया यार, मेरे को खुद ही मजा आ गया, आपको तो आया ही होगा, मुझे पता है, ठीक है। चलो तो बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। उसके साथ साथ आपको मैं एक और चीज के बारे में बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं, दैट इज, देखो सबको मन होगा कि हमें भी 100% नॉलेज गेन करना है, अच्छी प्रिपरेशन करनी है, अपने दिमाग को और थोड़ा फास्ट और थोड़ा सा अलाइन बनाना है एग्जाम के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों दिस इज समथिंग बेस्ट फॉर यू। जब आप वेदांतों में आते हो ना, तो यू आर गोना गेट अनलिमिटेड लाइव क्लासेस विद फन एंड हाई लेवल क्विजेस। यू कैन कॉम्पीट विद द स्टूडेंट्स टू एनालाइज कि आप कितना बेटर कर रहे हो कितने बच्चों से, और आपको कितना सारा बेटर कर सकते हो। उसके साथ साथ लाइव इंटरैक्टिव रिप्लेस एंड ऑल्सो विथ लाइव क्विजेस एंड द लीडर बोर्ड। क्या चाहिए तुमको अब, प्रीमियम डाउनलोडेबल कंटेंट with handwritten notes of the master teachers. What do you want? Anything else? Yes. In-class doubt solving with quality tests and assignments. In-class doubt solving मतलब होता है क्लास में आपके सारे डाउट्स खत्म, टाटा बाय बाय हो गए, ठीक है। सो ये सारी चीजें बच्चों आपको मिल रही हैं along with the 5000 plus micro courses with free crash course for competitive exams like NTAC, Olympiads, PRMO, RMO, सब कुछ, ठीक है। सो बच्चों ऑल दिस यू आर गेटिंग एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट, और ये जो मिनिमम कॉस्ट है ना, उस पे भी आप उसको और मिनिमम कर सकते हो विथ द हेल्प ऑफ द कोड ऑफ योर टीचर DP Pro सर, ठीक है। सो बच्चों DP Pro इज द कोड, ये, और मतलब अगर आप DP Pro कोड अप्लाई करोगे तो आई थिंक द डिस्काउंट वुड बी सो हैवी कि आप प्राइस आपका हो जाएगा 6 रुपए पर क्लास। ओ माय गॉड, ऑसम, ठीक है। सो बच्चों डोंट मिस द चांस एंड गो फॉर इट। आई थिंक आपको मजा आएगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। और मतलब कोशिश करो बच्चों, आई थिंक इट इज समथिंग गुड, और ये आपके लिए ना काफी सारी हेल्प लाएगा इन द सेंस, अगर आप मतलब कई सारी चीजें एक साथ कर रहे हो, तो आई थिंक दिस वुड बी अ बिग सपोर्ट, आपको ऐसे संभाल के रखेगा, टेंशन मतलब, ठीक है। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। फिर मैं तो वहां मिलूंगा ही, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। So lots of love to everybody. Keep going, keep loving, keep making it more and more awesome, and love you back. Bye bye, बच्चों. Take care. Thank you so much.